दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित है और इसमें हमारे 25 क्वेश्चन इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक। इसके 25 क्वेश्चन पहले वीडियो में अपलोड हो चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन 25 और अब हम बात करेंगे 26 से लेकर के 50 तक। तो टोटल बौद्ध धर्म से संबंधित 50 क्वेश्चन है, 2 वीडियो में अपलोड है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बौद्ध धर्म से जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में बौद्ध धर्म से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका संग्रह है। और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की और चलते हैं बात कर लेते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 है जिसमें 25 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक का। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक की। तो आप अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन 26 से लेकर के 50 तक ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो एक तो बुद्ध और धम्म और एक संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? तो बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रविष्टि की और उसे जो कहा जाता था वो उपसंपदा कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 में बुद्ध के अनुसार देवता गण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कि बुद्ध ने एक ऐसा सिद्धांत भी दिया था कि जिसमें जो देवता गण भी आते हैं, तो ये था उनका कर्म के सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत देवता गण भी आते हैं, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तृष्णा बोले तो लालसा, यानी एक इंसान की जो इच्छा है या तृष्णा है या उनकी लालसा है उसे क्या कहा गया था? तो उसे निर्वाण कहा गया है, तृष्णा को निर्वाण कहा गया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन 30 में बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बंटे थे? तो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो आगे चल कर के 2 भागों में बंट गए थे, एक तो भिक्षुक और दूसरा उपासक। अब इसमें भिक्षुक वो होते थे जो भिक्षा मांगते थे और महात्मा बुद्ध का प्रचार करते थे, और उपासक लोग वे होते थे जो बुद्ध की, महात्मा बुद्ध के उपदेशों की उपासना करते थे। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन 31 में जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान कहलाता है? तो जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान कहलाता है बोध गया। और बोध गया ये बिहार में है और बोधि वृक्ष जो पीपल का पेड़ था। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन 32 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु
ये 483 ईस्वी पूर्व और ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है ये 483 ईस्वी पूर्व हुई थी और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन 33 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया था वो क्या था? तो अंतिम उपदेश सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, यानी समाप्य होती है, और अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि सभी वस्तुएं हैं वो समाप्त होने वाली है और मनुष्य को अपना स्वयं रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होना चाहिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन 35 में प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रथम बौद्ध संगीति, और ये किसके शासन काल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के शासन के समय हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, और ये हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो तृतीय बौद्ध संगीति ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और चलते हैं बात, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 37। क्वेश्चन 37 में गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य की, और वो थे आनंद। आनंद गौतम महात्मा बुद्ध का प्रथम और प्रिय शिष्य था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन 38 में बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला की, और ये बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी। और प्रजापति गौतमी जो बुद्ध की सौतेली माँ कहलाती है, तो ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन 39 में भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को दिया जाता है या किस शासक को दिया जाता है? तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। और अशोक ने एक धम्म नामक, और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, जो कि संघमित्रा पुत्री थी, और उन्होंने जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी भेजा था। और अब चलते बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन 40 में बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुद्ध के दो प्रथम अनुयायी, एक तो कालिक था और दूसरा तपासु। कालिक और तपासु था। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन 41 में बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पर बनी थी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी मथुरा कला में। मथुरा कला में प्रथम मूर्ति बनाई गई थी महात्मा बुद्ध की। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 42।
क्वेश्चन 42 में सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे अधिक जो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था और ये कौन सी शैली में किया गया था। तो हमारा आंसर है गांधार शैली। तो ये हमारा आंसर है गांधार शैली में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन 43 में बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य की और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य है वो है निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन 44 में धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी। तो हम बात कर रहे हैं धार्मिक जुलूस या धार्मिक जो एक समारोह उसमें से जो जुलूस निकालना, और ये किस धर्म में शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी बौद्ध धर्म में। धार्मिक जुलूस की शुरुआत बौद्ध धर्म से मानी जाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन 45 में बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार और हमारा आंसर है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसीलिए बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। और आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन 47 में अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है। ऐसा धर्म जो ईश्वर यानी जो कि उसे, तो ये बौद्ध एवं जैन धर्म है। बौद्ध एवं जैन धर्म है जो अनीश्वरवाद को मानने वाले हैं। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन 48 में बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था। कि बुद्ध ने जो मुख्य रूप से वेदों के प्रमाणन को नकारा था, कि उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन 49 में सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। तो हम बात कर रहे हैं कि सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो किससे दीक्षा प्राप्त की थी। और ये मोंगली पुत्र तिस्ता, जिन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये मोंगली पुत्र तिस्ता था। और चलते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 50 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 50 में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध की जो चतुर्थ संगीति हुई थी उसका आयोजन, और ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध की जो चतुर्थ संगीति थी उसका आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।